हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देव की बुक्स आ चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपनी बुक्स के साथ में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं देव के संग में एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये पाया है कि वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग कमेंट्स करते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना ही दूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो सारी टिप्स मैं बता रही हूँ वो हमेशा ही वर्क करती हूँ या आपके बेबी के लिए भी वर्क करे। आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैं ट्राई करती ही रहती हूँ हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि यही सब चीज़ें हो, कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई करती हूँ। आप लोग भी करते रहो, जैसे भी आपका बेबी बेटर इन्वॉल्व फील करे चीज़ों में। अच्छे अच्छे टॉयज लाइए जिसमें कि वो बहुत अच्छे से खेल के इन्वॉल्व रह सके। म्यूजिकल टॉयज हो तो बेस्ट होता है बच्चों के लिए। म्यूजिकल टॉयज उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बेबी ये सारी चीजें लेके भी आपको करने ही दे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और मेरे साथ में भी नहीं होता है। मैंने आपको कुछ टिप्स दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आइडियल लाइफ जी रही हूँ और ये मुझे हमेशा ही अच्छे से पढ़ने देता है। तो आप दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसके साथ खेलना भी पड़ रहा है तो फिर आप जो भी आपका टॉपिक है या फिर कोई और टॉपिक ले सकते हैं। मान लीजिए मैथ्स है, अब मैथ्स तो आप सुन के नहीं कर सकते वीडियोस के थ्रू, उसमें तो प्रैक्टिस चाहिए। तो उसको ऐसे टाइम पे कर लीजिए जब आपका बेबी सो रहा हो। और बाकी कुछ जैसे कि जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वो आप कोई चैनल से भी कवर कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से भी कवर कर सकते हैं कान में हेडफोन लगा के। तो इस टाइप से आप थोड़ा बैलेंस बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मतलब हर चीज पॉसिबल हो हर समय ये जरूरी नहीं, बट हम कोशिश हमेशा करते रह सकते हैं। तो चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या क्या मेनली कर रही हूँ, तो जिससे कि ये थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रह रहा है। बेसिकली तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब देव 2 साल तक का नहीं हुआ था तब तक मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर था। क्योंकि जब बेबी बहुत छोटे होते हैं, स्पेशली 2 इयर्स के अंदर के जो बेबी होते हैं वो बिल्कुल भी चीजों को समझते नहीं है। और देव के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि वो कुछ भी उठा के खा लेता था या फिर कुछ भी नाक में भी डालना, इस तरीके की हरकतें करते हैं ना बच्चे उल्टी सीधी, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा बड़े हार्म हो सकते हैं। तो इसीलिए 2 साल तक तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो उससे छोटे बच्चों का अगर आप कोई मुझसे पूछे तो शायद मैं नहीं बता सकती। मैं 2 साल से 4 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं उनकी जो मदर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़े बहुत सजेशंस दे सकती हूँ। क्योंकि 2 से 4 साल के बच्चे लगभग एक जैसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज इंक्रीज होती चली जाती हैं बस, लेकिन लगभग एक जैसा आप फेज मान सकते हैं ये 2 से 4 साल। बहुत छोटा अगर बेबी है और तब भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो किसी फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए। अगर कोई बच्चे को 1 या 2 घंटे के लिए प्रॉपरली अपने पास संभाल सके तो आप उसके पास में उसको छोड़ दीजिए और 1-2 घंटा अपना पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और फिर भी आपको पढ़ना है तो फिर आप उस टाइम में पढ़िए जब आपका बेबी सोता हो। और क्योंकि इससे आपको भी इरिटेशन नहीं होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आप पढ़ रहे हो और बेबी के साथ में कोई हादसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग खुद को माफ कर पाएंगे ना। तो जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हैं वो आप उस टाइम में उसी पर फोकस करें, क्योंकि वो सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ये, मान लीजिए, है ना। तो जब बेबी सो रहा हो तब आप कर ले, अगर आपका बेबी 2 साल से नीचे का है तो। या फिर अगर कोई जिम्मेदारी उसकी ले सकता है तो आप उसको दे दीजिए, इस तरीके से मैनेज कर लीजिए। अब 2 साल से ऊपर का है और अगर आप किसी को बेबी नहीं दे सकते या फिर आप मेरी तरह अकेले रहते हो पूरे टाइम, तो आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली मेरा रूम आप लोगों ने देखा है कि मैंने किस तरीके से अपना रूम ये धीरे धीरे करके बिल्ड किया है। तो यहाँ पर मेरी पढ़ाई की चीजें हैं। इसके अलावा देव के सारे टॉयज मैंने यहाँ पर ही रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देखते भी हो मेरे वीडियोस में। और यहाँ पर इसके सारे टॉयज हैं। तो मैं जब भी यहाँ पढ़ती हूँ ये यहीं खेलता रहता है, और जब भी कुछ करती हूँ ये देख सकते हैं आप लोग, अभी भी वो यहीं खेल रहा है। वो उसके सारे टॉयज रखे हुए हैं और ये यहाँ पर खेल रहा है। इसके अलावा अब मैंने एक ये सेक्शन और बना दिया है जहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी टेबल लगा दी है और जो इसकी बुक्स आ गई हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप जहां पर भी पढ़ते हो
वहां पर बेबी के सारे टॉयज लेके रखिए। जैसे कि आपके पास अगर अलग से रूम नहीं है, जैसे कि मेरे पास है, तो आप उसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं सारे टॉयज को। बेसिकली जिनसे भी आपका बच्चा खेलना पसंद करता हो वो टॉयज लेके आप बेडरूम में अपने बैठ सकते हो या हॉल में अपने बैठ सकते हो। मतलब आप वहां पढ़ सकते हो जहां पे बेबी खेलता हो, उसी जगह पर। बेबी मैक्सिमम हॉल में खेलता है, तो सारे टॉयज हॉल में रखिए और वहां पर ही आप भी पढ़िए, ताकि आप उस पर भी नजर रख सके और वो भी वहां खेलता रहे और आपको भी टेंशन ना हो। पहला तो ये हो गया कि आप जहां पर पढ़ रहे हो वहीं बच्चे के टॉयज रखें और वहीं पर ही उसको खेलने के लिए बोले। दूसरा ये हो गया कि मैं अभी बुक्स लेके आती हूँ देव की। तो ये मैंने अब कुछ बुक्स मंगा ली हैं। हालांकि देव तो अब ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होने वाला है। इसके अलावा भी और छोटे बच्चों की बुक्स भी आती हैं, आप अमेजोन वगैरह में सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएंगी। तो 2 ईयर के बेबीज के लिए, 3 इयर्स के बेबीज के लिए, वो रो रहा है मैंने उसकी बुक क्यों ले ली, के लिए आपको बुक्स आराम से मिल जाएंगी। तो क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप बच्चों को बुक्स दोगे, पेंसिल दोगे, पेन मत देना, पेंसिल देना, क्योंकि मैंने तो वो देके बहुत बड़ी गलती की। देखो मैं दिखा दूं, पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पेन देके बहुत बड़ी गलती, क्योंकि इसने सारी वॉल्स खराब कर दी। तो पेंसिल दीजिए। और इस तरीके की जो बुक्स होती हैं, सबसे अच्छी बुक तो मुझे ये लगती है पैटर्न वाली, क्योंकि इसमें बच्चों को कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, लेकिन बहुत मजे आते हैं उन्हें कि वो अलग अलग चीजें इसमें देखते हैं। ये देखो मुझे दे भी नहीं रहा है। और इस तरीके से जो पैटर्न इसमें दिए होते हैं ये बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी तो ये नहीं बना पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे सीखे। तो पेंसिल देती हूँ, तो अभी जैसे इसने खराब भी किया तो मैं इसको रब करके वो कर सकती हूँ, मतलब दोबारा से इसको बनाने के लिए बोल सकती हूँ। तो ये वाला देखिए आप, ये वाला इसने एकदम सही बनाया है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा इस तरीके से। तो ये इस तरीके की बुक आप ले सकते हैं। और ये तो कुछ ABC 1 to 10 काउंटिंग और सारी लेके भाग रहा है। और ये काखा की बुक मैंने फाइनली इसके लिए मंगा ली है। और अपना पढ़ते पढ़ते बीच बीच में मैं इसको जाके बोलती हूँ, देव आजा चल ये बनाएंगे बुक में, इस तरीके से। फिर से अनार ऐसे बोल बोल के थोड़ा टाइम पास इसका करा देती हूँ, जिससे मेरा भी मूड चेंज हो जाता है और मूड रिफ्रेश भी हो जाता है। हाँ, और इसको भी बहुत मजा आया हुआ है जब से बुक आई है। इसको लग रहा है कि मम्मा के पास है तो मेरे पास भी मतलब कुछ है, ऐसे पढ़ाई करना है इस तरीके से ना, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो तो बच्चे को भी उसमें मजा आना चाहिए। तो जब 2 साल से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं चीजों को। इसके अलावा अगर आपका बेबी ऐसा है कि जो बुक्स को ठीक से नहीं संभाल पाएगा, तो आप हार्ड बोर्ड की जो बुक्स होती है ना, जिनके पेजेस भी एकदम हार्ड होते हैं, मैंने देव के लिए पहले ऐसी बुक्स मंगाई थी, जो कि मैं आपको एक बुक लाके दिखाती हूँ। इस टाइप की बुक भी अवेलेबल है अमेजोन में। देखो 1 मिनट ना, मैं दिखा दूं। इस टाइप की बुक भी अवेलेबल है। तो देखिए ये हार्ड मटेरियल है एकदम ना, जैसे हार्ड कार्डबोर्ड टाइप का जो हार्ड मटेरियल होता है उसकी है ये। इतने मोटे मोटे इसके पेजेस हैं और एकदम छोटी छोटी पॉकेट बुक्स है। इस तरीके की बुक्स भी बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन अमेजोन में। तो ये भी ये आप ले सकते हैं। अगर आपका बेबी बहुत शैतान है और बुक्स फाड़ देता है तो इसमें से वो पढ़ेंगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से आप उनको पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वो आराम से खुशी खुशी इन्वॉल्व रह सकता है। आप उसको खूब सारी बुक्स दे दो, टॉयज दे दो और उसको करने के लिए मतलब बहुत कुछ होगा तो वो खुश रहेगा। और एक चीज और जिसमें देव बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ये देखो एक और लाके दिखा रहा है मुझे कि ये भी दिखाओ। ये तो इसके जॉनसन्स बेबी में आता था ना इस टाइप का, ये फ्री वो वाला 3। और ये 1, ये क्या है? 2, ये 4। ये क्या है? 5. वेरी गुड। या बताओ ये वाला क्या है? पे ये 3 है। 3, हाँ, ये वाला क्या है? 4, ये वाला 5. अच्छा, ये मेरे को ये हम लॉलीपॉप खेलेंगे। लिलीपॉप। एक चीज और जिसमें देव बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो उसकी साइकिल, उसकी जो ट्राई साइकिल है, यहीं पे रखी मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो इसकी ट्राई साइकिल है, एक पहले भी थी इसके पास जो कि टूट गई, जो कि 1 साल इसने चला ली, 1.5 से 2.5 साल तक चलाई। उसके बाद हम ये वाली इसके लिए ले आए। तो बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये लू ना लू, अब तो बड़ा हो गया, बाईसाइकिल ले लेती हूँ, बट नहीं, ये ट्राई साइकिल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि अभी ये छोटे हैं और घर के अंदर इतना अच्छा टाइम पास होता है ना ये साइकिल चला के देव का, तो बहुत इंजॉय करता है। ये पूरे घर में बस साइकिल डू 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 करके चलाता रहता है पूरे टाइम। तो इसमें इसका टाइम बहुत ज्यादा अच्छा निकलता है, साइकिल चलाने में बहुत एंजॉय करता है ये। और साइकिल में कुछ कुछ आगे उसकी जो बास्केट है उसमें रख रख के अपने टॉयज वगैरह और टेडी बियर वगैरह उनको घुमाता रहेगा, तो बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट चीज जो हो सकती है वो ये कि आप अपने बेबी को
कि आप अपने बेबी को अच्छा खाने को टाइम टू टाइम देते रहो, जिससे कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अच्छे से मैं चॉकलेट और टॉफी पर नहीं जा रही हूँ, चिप्स वगैरह ये सब नहीं। हालांकि मेरे यहाँ भी अगर ये सब चीजें आ गई तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती देव छोड़ता नहीं है, इसलिए बहुत कोशिश की है कि ये सब चीजें मिनिमम आए। तो फ्रूट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा रखिए। अब मैंने ये चालू किया है क्योंकि अब तक मुझसे भी ये गलती हो रही थी। तो अब मैंने क्या किया है, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा रखने शुरू किए हैं, ज्यादा वैरायटी के, जिसमें कि मैं उसे दे दे के ट्राई करती रहती हूँ कि कौन सा उसको कब ज्यादा पसंद आएगा। जैसे कि अब तक मतलब कल तक भी इसको मैंगो इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन कल जब तरबूज आ गया तो ये मैंगो नहीं खा रहा है, सिर्फ तरबूज खा रहा है। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अपने घर में जरूर रखिए, जिससे कि बच्चे को जो स्नैक टाइम होता है ना, उसमें उल्टा सीधा खाने का उसको मन करता है, तो आप उस समय उसको फ्रूट्स दे दीजिए जो भी उसको पसंद आ रहा हो, तो उससे भी उनका बहुत टाइम पास होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक जगह पे कोने में मतलब बिठा के जमीन में और प्लेट में दे देती हूँ काट के, या फिर तरबूज तो वैसे ही खा लेता है पकड़ के, उस तरीके से मैं बीज निकाल के उसको दे देती हूँ। कोई भी आप होममेड अच्छी चीज बना के रखिए, वो दे के बच्चे का आप बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बच्चे का हम बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं खाने के थ्रू भी। इसके अलावा टीवी तो बच्चे देखते हैं, मोबाइल ज्यादा मत दीजिए, मोबाइल को बिल्कुल मिनिमम रखिए, क्योंकि देव मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता है, लेकिन जब इसके पापा आ जाते हैं तो ये जिद पकड़ के बैठ जाता है बुरी तरह कि इसको मोबाइल चाहिए। तो कम से कम 1 घंटा तो मान लीजिए कि दिन में ये फोन देखता ही देखता है, क्योंकि मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल फोन नहीं देखता है, वो देखता है। और बहुत कोशिश रहती है मेरी और इनकी, हम दोनों की, कि वो एडिक्टिव ना बने उस चीज का। तो इस चीज का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। तो जैसे कि आधा घंटा देखता भी है तो फिर ये छीन लेते हैं मोबाइल को, और दूसरी चीज में इसको खेलने में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज, तो फोन तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि फोन का एडिक्शन अगर आप लगा दोगे और अपना पढ़ने बैठ जाओगे तो वो बुरी तरह से एडिक्ट हो जाएंगे, और फिर उनका एडिक्शन छुड़ाने के लिए आपकी एक हेडेक बन जाएगी वो चीज। तो ये मत कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि सारी जो राइम्स वगैरह होती हैं, ABCD 1 2 3, ये सब जो वीडियोस होती है ना, चूचू टीवी वाली, ये सब ये आप टीवी में चला सकते हैं। चाहे तो आप डाउनलोड करके, पेन ड्राइव आजकल हर टीवी में लग जाती है, वो चला सकते हैं। ये इस तरीके की मतलब जो भी चीजें, या फिर आप अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आप नेट से कनेक्ट करके चूचू टीवी चला के रख सकते हैं। अब मेरे यहाँ एक फायदा ये है मुझे कि मेरा टीवी है हॉल में, और मेरा ये स्टडी रूम ये वाला है, जिसमें कि देव की भी बाकी सारी चीजें, तो खेलना इसको यही पसंद है। तो होता क्या है कि मैं इसके लिए जब टीवी चला के छोड़ती हूँ और मैं अपना यहाँ पढ़ने आ जाती हूँ, तो अब वो अकेला तो रहेगा नहीं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करती हूँ ताकि उसकी आवाज यहाँ तक भी आ जाए, और वो उसी से खुश रहता है कि वहां पे कुछ उसके मतलब का चल रहा है, मतलब ABCD चल रही है या उसके राइम्स वगैरह चल रहे हैं, और वो यहीं आके खेलता है। बट उसको अच्छा लगता है कि उसके कानों में उसके राइम्स वगैरह भी जाते रहें, और बीच बीच में जाके कभी 2-4 मिनट के लिए जाएगा, देख के वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से उसको एडिक्शन नहीं है उस चीज का, बस उसको एंजॉय मिलता है, मजा आता है ये सब करने में। कुछ बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा तो मैं कुछ भी खास करती नहीं हूँ। कोशिश कीजिए कि वो जब सोया हो तभी आप मैक्सिमम अपना टाइम निकाल सके, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है यार, क्योंकि बेबी के साथ में फिर दिक्कत तो होगी और आप चिड़चिड़े हो जाए। उससे अच्छा है कि आप अपना ऐसा टाइम निकालें, अगर आपको करना ही है तो, कि वो ऐसा हो जहां पर आपको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा फ्री होने को मिलता हो। और मेरे साथ ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूं, मैं सिंगल अपनी पढ़ाई करती हूँ, ये भी दिन भर बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, ये भी अपनी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, खेलने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं इन्हें भी नहीं रोकती हूँ। इसीलिए मैं भी अपना और चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ, और देव को मुझे कैसे इन्वॉल्व करना है ये मैं अब धीरे धीरे सीख गई हूँ। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं कि 2 साल तक तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन जब ये 2 साल का कंप्लीट हो गया उसके बाद धीरे धीरे जब इसको चीजें समझ में आने लग गई, जब इसको चीजों से डर लगने लग गया कि यार मैं हर कुछ नहीं उठा सकता, हर चीज नहीं छू सकता, हर चीज नहीं खा सकता, इतना जब मैं इसको समझाने लगी और ये भी समझने लगा, तब मेरी चीजें आसान हुई। उससे पहले अगर करना चाहे तो प्लीज कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आपके बेबी की टेक केयर कर ही रहा हो, नहीं तो जब वो सो रहा हो तब कीजिए, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक चीज को लेके लाइफ में नहीं चल सकते। मैं एक चीज और रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेके ही मत चलते रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे जिस दिन फेलियर देखने को मिल गया। इसीलिए अपने आप को मेंटल और इमोशनली स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, और वो इस जर्नी के साथ साथ आप आराम से बना सकते हो, तो वो भी करते रहना। और इसके
इसके साथ साथ फिजिकली भी अपने आप को डेवलप करते चलना। जैसे कि जो लोग अगर एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व है या किसी गेम में इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं थी, इसीलिए मैं अब हो गई हूँ और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। अपना टाइम टू टाइम ध्यान रख रही हूँ हर चीज का, खाने पीने का प्रॉपर। तो सारी चीजें आप करोगे तभी जब आप किसी ऐसी चीज में ग्रो कर रहे होगे जब आपकी वो फेवरेट चीज होगी। तो मैं जैसे कि मुझे एग्जाम्स वगैरह देना और इस तरीके से स्टडी करना कंपटीशन के लिए, ये मुझे अच्छा लगता है अंदर से काफी। तो इसीलिए बाकी चीजों में भी मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। क्योंकि आप मेरी पहले की वीडियो अगर उठा के देखोगे तो उसमें मैं कितनी ज्यादा डरी सहमी सी थी। हालांकि मैं देखने में बहुत सुंदर लग रही होंगी उस टाइम पे, क्योंकि अब मैं थोड़ी वीक लग रही होंगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बेसिकली असली चीज ये है कि मैं अंदर से बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब इतना मैं कभी नहीं हुई। खुशी एक सिंपल सा पॉइंट नहीं होती है। जो खुशी और सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप किसी चीज में ग्रो कर रहे होगे ना और कुछ अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में, तो तब वो आपको कंटिन्यूअस सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसीलिए मैं इस जर्नी पर चल पड़ी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं पास होंगी या फेल, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। तो इसीलिए मैं वीडियोस भी बनाती हूँ ताकि आप मेरे थ्रू वो चीज फील कर सको, और आप लोग भी करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सको। मैं साथ साथ में थोड़ा बहुत म्यूजिक को भी टाइम दे रही हूँ, और अब मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी करना। हालांकि 2 दिन से मैं वैक्सीनेशन लगवा के आई थी, तो उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, तो मैं 2 दिन से कोई एक्सरसाइज नहीं की हूँ। बट कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 दिन के लिए मुझे फीवर आया था, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह कल से स्टार्ट कर दूंगी। म्यूजिक थोड़ा बहुत, क्योंकि म्यूजिक को भी मैं नहीं छोड़ना चाहती। अगर कोई चीज दिल से मुझे प्यारी है तो वो म्यूजिक, क्योंकि वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला है, तो इसीलिए वो भी मैं कर रही हूँ। और अभी मैं ज्यादा आप वीडियोस इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से अब सीखना शुरू कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट टाइम देके भी दिन में मैं इतना अच्छा फील करती हूँ कि चलो मैंने थोड़ा टाइम इसको भी दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ और मजा आ रहा है। बस इतना कहूंगी, बेबी बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेबी आप लोगों ने बॉन्ड किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मेरा ये सारी ही चीजें करने का जो मन बोल सकते हो आप, या फिर ये सारी चीजें करने की जो खुशी है, ये मेरे को हमेशा से रही है। लेकिन देव के होने के बाद में, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा होता है और आप इस तरीके से किसी पर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरा कोई पूरा कर पाए उतना आसान बात नहीं होती है। सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि बहुत ट्रस्टेड हो, जैसे कि आपकी सासू माँ या आपकी अपनी मम्मी। इस तरीके के किसी बड़े को ही आप, जो कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, उसको ही आप बच्चे की जिम्मेदारी दे सकते हो। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके पास में छोड़ के अपना पढ़ने के लिए चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे, जहां पर उन्हें बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो, और हॉस्टल में या पीजी में वो जहां पर बिल्कुल स्टूडेंट की तरह लाइफ जी सकें, प्रिपरेशन कर सकें। बट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, और मैं इस तरीके की लाइफ जीना भी नहीं चाहती हूँ ना। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहती जिसमें मुझे अपने हस्बैंड और अपने बेबी से दूर होके कोई चीज करनी पड़े। उसमें मेरी सेटिस्फेक्शन, उसमें मेरी खुशी है ही नहीं। तो मेरी खुशी इसमें ही है, तो इसी तरीके से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। और बाकी अगर किसी की खुशी उस चीज में है तो अच्छी बात है। और भी ज्यादा हो सकता है कि मुझसे पहले वो अपनी एम्स को हासिल कर ले, नो प्रॉब्लम, मुझे उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस आप जो भी करना चाहते हो उससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने। तो चलो, आई होप के थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प मिली होगी जो भी मैंने टिप्स बताई उससे। क्या हुआ देवा? चलो बाय बाय बोल दो। और अब कल से मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वैक्सीनेशन के बाद, अब मेरी तबीयत ठीक है। कल से व्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी। और तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।